गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और इस टाइम पे बज रहा है 10 ऑलमोस्ट 10। और वैसे तो मेरी मॉर्निंग हो गई थी 7 o'clock पे, बट यू नो एज यूजुअल कल रात में मैं अपने व्लॉग की एडिटिंग करके अपलोड नहीं कर पाया था, तो वो मैंने सुबह किया और इस चक्कर में मैं लेट हो गया। मेरा सिंगिंग सेशन भी गया और मॉर्निंग का रूटीन तो गया ही। सो अभी बजने वाला है 10, कुक आंट के आने का टाइम हो गया है। तो मुझे आज खाना है पनीर, तो मैं जल्दी से मार्केट जाऊंगा और पनीर लेकर आऊँगा और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके आऊँगा। सो लेट्स गो। आधा किलो प्याज और 10 की मिर्ची। मेरी भविष्यवाणी एक ही दिन में सही हो गई। आज सुबह मॉर्निंग जब मैं अपना पनीर वनीर लेकर आ रहा था, तभी मेरा मोबाइल जो है मेरे पॉकेट से गिरा और स्वाहा हो गया। तो अगेन लापरवाही का नतीजा, मैं जो बैलून वाला जॉगर पहने था उससे 2 बार और गिर चुका था, लेकिन फिर भी मैं अलर्ट नहीं हुआ और दोबारा से मैंने उसी पॉकेट में डाला और मोबाइल स्लिप हुआ। और इस बार मोबाइल ने अपने ब्रांड जो थे वो त्याग दिए इसकी स्क्रीन और फोल्डर में। तो वहाँ से फिर डायरेक्ट मैं यहाँ आ गया, एक्चुअली घर से खाना वाना खा के, और MP नगर में। और यहाँ पे मैंने अभी फिर से वापस से अपना फोल्डर चेंज कराया और अगेन फिर से मुझे 1500 की चपत लग चुकी है। तो गाइस, भविष्यवाणी एक ही दिन में सही हो गई और लापरवाही मत करिए। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं तो नहीं करूँ। अब क्या 3000 की चपत लेने के बाद में मैं समझ जाऊँ कि अब मैं लापरवाही नहीं करूँ और मोबाइल ठीक से रखूँ। मैंने मोबाइल ठीक कराया यहाँ से, ये देखिए प्यारी सी शॉप है ये। किसी को भी अपना मोबाइल ठीक कराना हो भोपाल में तो यहाँ आ सकता है। कवर प्लानेट, बिल्कुल फ्रंट में ही शॉप है, MP नगर, कवर प्लानेट, भोपाल। Guys, now let's go at home. So guys, मैं फिर जैसे तैसे तो घर आ गया हूँ और आने के बाद फिर मैंने अपना लंच किया और फिर बहुत तेज़ गर्मी थी तो मैंने थोड़ा रेस्ट किया, थोड़े बाहर के काम भी है। लेकिन इस बीच व्लॉगिंग पूरी स्टॉप थी बिकॉज उन्होंने रबर बैंड लगा के दिए थे और बोला था कि 2 घंटे के पहले मत निकालना। अभी भी रबर बैंड लगा हुआ है मोबाइल में, बट मैं से ज़्यादा नहीं रुक सकता, तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। और इस तरह दोबारा से लापरवाही का नतीजा मुझे 2 दिन में 3000 रुपये की चपत लग चुकी है। सो गाइस, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर लिटिल थिंग्स। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पे बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे अब मैंने किया ना कि मोबाइल, वो लूज़ वाली पैंट, ये वाला जो जॉगर था, ये दिस वाला, इसमें रख लिया था और इसमें से हमेशा मेरा मोबाइल गिरता है। तो मुझे मालूम था कि इसमें से गिरता है। कल भी 2 बार गिर चुका था, बट मैंने बोला आज सुबह मैंने फिर रख लिया, मैंने निकाल के डिक्की में नहीं लगाया बिकॉज मेरे को लग रहा था कि मैं जाते टाइम रास्ते की रिकॉर्डिंग कर लूँगा। फिर मैंने सोचा अरे यार, फिर रुक के रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी तो कौन वापस से गाड़ी बंद करे, डिक्की में निकाले, फिर रिकॉर्डिंग करे। ये सब व्लॉगिंग के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो उतने से लालच के चक्कर में मेरा मोबाइल जेब से टपक गया। आलस के चक्कर में मेरा मोबाइल जेब से टपक गया और 1500 रुपये की चपत फिर लग गई बिकॉज इस बार तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, चल ही नहीं रहा था मोबाइल। सो अब शाम हो गई है। सो गाइस, चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउट। और बाकी तो वैसे तो मेरा बैग ऑलमोस्ट रेडी है, बस मुझे अपने केवल सनग्लास चाहिए। सनग्लास यहाँ तो नहीं दिख रहे, सनग्लास मैंने कहाँ रख दिया? अरे यार, कवर्ड में देखता हूँ, एक सेकेंड। नो, कवर्ड में नहीं है, यहाँ इसके नीचे हो सकता है, इसमें जी, यहाँ भी नहीं है गाइस।
कहाँ रखा हुआ इस वाले ड्रॉर में। ओह नो गाइस, फिर से चीज़ें ढूंढनी पड़ रही हैं। एक सेकेंड। वैसे मेरा एक्सपीरियंस है कि ऑटोमेटिक मोड पे, जहाँ मैं अक्सर अपने सनग्लासेस रखने लगा हूँ, कहीं वहीं पे तो नहीं रखा, बिकॉज आते टाइम मैंने रख दिया और मुझे ध्यान नहीं हो। या ये रहा। तो गाइस देखा, ये है बेनिफिट चीज़ें अपनी जगह पे रखने का। अगर हम उनको प्रैक्टिस में ले आते हैं तो हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारी बॉडी ने कब उनको अपनी जगह पे रख दी है। सो ये लाइव एग्जांपल है चीज़ें अपनी जगह पे रखने का और प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसे ही नहीं बोलते, बिकॉज उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका माइंड अपसेंट है तो भी आपकी बॉडी वो चीज़ कर देगी जो आप रेगुलरली कर रहे हो। इसीलिए बैड हैबिट से भी दूर रहने को बोलते हैं, क्योंकि अगर बैड हैबिट्स की प्रैक्टिस हो गई तो फिर आपका माइंड भले ही नहीं करे, आपकी बॉडी ज़रूर करने लगेगी। इसीलिए ये देखो हुआ क्या, मेरे दिमाग से एकदम आउट हो गया कि मैंने चश्मा कहाँ रखा, बट एज एन हैबिट मैंने आके वहाँ रख दिया था। कुछ देर मुझे याद रहा, फिर बाद में भूल गया, तो मैंने सोचा कि वहीं पे चेक करता हूँ जहाँ पे मैं अक्सर रखता हूँ, वहाँ पे मुझे मिल गया। सो बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड टू कीप द थिंग एट देयर प्लेस। तो लेट्स गो आउट। लो, अभी थोड़ी देर पहले मैं खुद ही ज्ञान की बातें कर रहा था और अब मैंने पता नहीं कहाँ ताला चाबी रख दी। तो ताला तो मुझे मिला किचन में, दिस वन, एंड चाबी आई डोंट नो वेयर, आई हैव टू फाइंड इट। बैग में बैग में ये बैग है या बैग में कितना सारा सामान हो गया यार। चलो गाइस, सी यू आफ्टर द फाइंडिंग द की। नहीं मिल रही चाबी। ओके डीजे, रो मत, डोंट क्राई, जस्ट थिंक इन द रिवर्स। सबसे पहले मैं आया, फिर मैं वॉशरूम में गया, मैंने हेड वॉश किया, फिर गहरी सांस लो, आराम से बैग चेक करो, उसके बाद पॉकेट्स तो चेक करेंगी, इसके अलावा तो कुछ और पहना नहीं था। यहीं कहीं है आसपास, इसी माया जाल क्षेत्र में, इसी चक्रव्यूह में कहीं है। ध्यान लगाओ बुद्धा की तरह पेड़ के नीचे बैठ के। बस तुमने चाबी कहाँ रख दी बस, मिल गई। कहाँ? क्योंकि ये दूसरे वाले लॉक में लगी हुई थी, मेरे पास 3 लॉक हैं, तो वो वाला लॉक है ही नहीं जिसमें चाबी लगी थी। ये चाबी भी वहीं रखी हुई थी जहाँ मैं अक्सर रखता हूँ लॉक, ठीक जहाँ पे मैं अपने चश्मे रखता हूँ, सनग्लासेस, ठीक उसके नीचे। मिशन